छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की महती योजना सुशासन तिहार लगातार कार्यरत है, जिसके 2 फेज सफलतापूर्वक समाप्त किए जा चुके हैं एवं धमतरी में भी इसका असर दिख रहा है, जहां दोनों फेज में प्राप्त हुए आवेदनों एवं शिकायतों का रिपोर्ट आज कलेक्टर सभागार में पेश किया गया। जिसमें कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि सुशासन तिहार के दोनों फेज में लगातार आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अर्बन एवं रूरल क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2,27,931 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 4,601 आवेदन शिकायत, 2,23,033 आवेदन मांग संबंधी थे। इसमें दूसरे चरण में स्कैनगर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से बेचकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्यवाही लगातार की जा रही है। प्राप्त आवेदनों में से अब तक 2,22,811 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 97.75% है एवं 4,138 शिकायतों के आवेदनों का और 2,18,673 मांग संबंधी आवेदनों का निराकरण भी कर लिया गया है। मांग संबंधित आवेदनों की बजट उपलब्धता और पात्रता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। कलेक्टर ने आगे बताया कि अधिकतर जो शिकायतें उठी वो आवास योजना से संबंधित थी, वहीं उसमें कुछ मांग एवं आवेदन राजस्व से संबंधित थे एवं अन्य विभागों से संबंधित थे। इसके लिए अलग अलग विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लगातार वो अपने कार्य को संपूर्ण कर रहे थे। वहीं आगे कलेक्टर ने बताया कि अब हम तीसरे चरण की ओर बढ़ चुके हैं और तीसरे चरण की तैयारियां हो गई हैं, जहां विकास खंडवार यह समाधान शिविर लगने वाले हैं, जिसमें जिले में विकास खंडों में बांटा गया है और अलग अलग नोडल अधिकारी और नोडल क्षेत्र बनाए गए हैं और धमतरी नगर निगम और नगर पंचायतों में यह कार्य जारी रहेगा और लगातार पिछली बार की तरह ही इस बार भी यह सुशासन तिहार सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। इसका तृतीय चरण अभी शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों सबको विदित है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यमों से हम लोगों ने बहुत सारे आवेदन लिए। हम लोगों ने सभी माध्यम से, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने समाधान पेटी सुशासन पेटी रखा, उसके बाद हमारे सभी ऑफिस में रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन ये सभी माध्यम मिला के हमें लगभग 2,27,981 हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद हमारी पूरा टीम ने ऑनलाइन एंट्री किया। 4 दिन तक हम लोग आवेदन लिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें से जितने हमारे जो आवेदन थे, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत के थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थे। 2,27,981 आवेदनों में लगभग हमारे 2,23,000 जो थे मांग थे और 6,000 के आसपास हमारे पास 4,601 हमारे आवेदन शिकायत थी। मांग में भी आप देखेंगे जो प्राथमिकता वाली चीजें नहीं, लगभग हमारे पास 55,000 हमारे पीएम आवास का आवेदन आए हुए हैं। राशन कार्ड का बहुत मात्रा में हमारे पास, स्पेशली परिवार विभाजन के बाद बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। बहुत सारे पेंशन के प्रकरण आए हुए हैं, पेंशन की मांग का प्रकरण आया हुआ है, जो हम लोग निराकरण करा रहे हैं 2006 और 2011 के सर्वे सूची को देखते हुए। उसके अलावा जैसे बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे WCD डिपार्टमेंट में बहुत सारे आवेदन हमारे महतारी वंदन के आए हुए हैं, स्पेशली जो नए फॉर्म जो छूट गए थे या जो अभी पात्रता रखते हैं, तो उन लोगों का आया है महतारी वंदन में। इसके अलावा हमारे जैसे कि सोर्स हमारे CSCB डिपार्टमेंट में बहुत सारे पंप और मीटर कनेक्शंस के आवेदन आए हुए हैं। फूड डिपार्टमेंट में राशन कार्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड आया हुआ है। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में नरेगा के काम का बहुत सारे डिमांड आया हुआ है। नरेगा के स्पेशली हम लोग देखेंगे और उस तरीके स्पेशली हमारे जो टारगेट दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग निराकरण करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे मांग वगैरह आई है, उपकरण की मांग, उसके बाद उनके कार्ड्स वगैरह बनाने का जो बेसिक सुविधाएं देते हैं उसके ऊपर आई हुई है। कृषि विभाग में बहुत सारी मांग आए हुए हैं, स्पेशली उपकरण और टीलर्स वगैरह ये सब, उसके बाद खाद बीज ये सब का बहुत सारे आए हुए हैं। कुछ लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो छूटे हुए थे, उनका भी डिमांड आया हुआ है कि उनका भी मांग आया हुआ था या शिकायत आया हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे निर्माण एजेंसी, इसके भी रोड, नाली, ब्रिजेस, उसके बाद CSCB के टावर्स, ये सब मांगे आई हुई थी। उसके अलावा जब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी जगह पे, स्पेशली PHC को अपग्रेड करने के लिए कुछ शिकायतें हमारे DH, आप सभी को जैसे विदित होगा, DH को अपग्रेड करने का आया हुआ था। कुछ जगह पे आयुष्मान कार्ड के ऊपर आया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे लगभग
आप देखेंगे लगभग 98% हमारी जो मांग थी और कुछ जैसे 4000 के आसपास हमारे पास शिकायतें थी। प्रथम चरण ये रहा, उसके बाद द्वितीय चरण में हमारे सारे डिपार्टमेंट हम लोगों ने देखा कि सारे डिपार्टमेंट को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया और स्ट्रिक्टली हम लोगों ने उसका मॉनिटरिंग किया और पूरा मॉनिटरिंग किया। सभी के जितने आवेदन थे, चाहे मांग हो या उसका शिकायत हो, कैसे उसका निराकरण किया जाए। जैसे राजस्व की बहुत सारी मांग और शिकायतें थी, स्पेशली जाति प्रमाण पत्र को लेके, आय प्रमाण पत्र को लेके, तो उसका त्वरित हम लोगों ने निराकरण किया। बहुत सारे हमारे पास लगभग 4000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं भूमिहीन पट्टा का और भूमिहीन न्याय योजना का, जो डीबीटी पीछे टाइम में आया था। तो उसको हम लोगों ने स्टेट लेवल से उसके निर्णय होना है। तो वैसे ही आप जैसे बहुत सारे पीएम आवास का आप देखेंगे, पीएम आवास का सबसे ज्यादा हमारे पास आया था। पंचायत डिपार्टमेंट में अभी आप लोगों को सबसे जैसे विदित होगा, अभी पीएमएवाई 2.0 हमारे राज्य शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे प्राथमिकता वाला योजना है लगभग। और अभी 30 तारीख तक हम लोगों ने पीएमएवाई 2.0 का सर्वे करना था। इसमें काफी सारी चीजें हमारे रखी गई थी, जैसे 2.5 एकड़ से कम किसी के पास जमीन अगर है तो उसको पीएमएवाई 2.0 में सम्मिलित किया जा सकता था। और हमेशा से ऐसे रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड धमतरी जिले का पीएमएवाई के ऊपर रहा है। तो हमारी जितने भी आवेदन आए हुए थे सबको हम लोगों ने स्क्रूटिनी किया जनपद लेवल में, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी को पीएम आवास में जो सर्वे हम लोग कर रहे थे, सर्वे में सम्मिलित किया जाए, ताकि उसको जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। इस तरीके से पीएमएवाई हो गया। राशन कार्ड का भी हम लोगों ने देखा ना, राशन कार्ड का भी हम लोगों ने, जहाँ पे परिवार विभाजन हुआ है, नया कार्ड वगैरह बने हैं और नया कार्ड बने हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि पेंशन के जितने नए आवेदन आए थे 2006 और 11 की सर्वे सूची को हम लोगों ने पूरा स्क्रूटिनी किया। उस तरीके से हम लोग का जो डिमांड आया था, स्पेशली हमारा जो डिमांड आया हुआ था आप लोगों को जैसे पता है भूमिहीन न्याय वाला, वो हम लोगों ने किया। आयुष्मान कार्ड का जितने भी आए हुए थे, आयुष्मान कार्ड के नया डिमांड वगैरह, उसको भी हम लोगों ने तुरंत त्वरित बनाया। बहुत सारे हमारे मांग आए थे, स्पेशली निर्माण को लेके, जैसे कि हमारे डीएच का पुनर्य करना है। उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रपोजल बना लिया कि 100 सीटर का हम लोग 100 सीटर का नया वार्ड वही बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के लिए अलग से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया हुआ है, उसका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस वगैरह के डिमांड आए हुए हैं, उसको भी हम लोग, और कुछ रोड के मेंटेनेंस के आए हुए हैं, हम लोग उसको राज्य शासन को प्रेषित किए हैं। इस तरीके से काफी सारे हम लोगों ने लगभग अभी इतने दिनों में अभी लगभग 97% हमारे जितने आवेदन आए थे उसका निराकरण किया जा चुका है। और आज जो बचा हुआ है लगभग आज कंप्लीट हम लोग करा लेंगे सभी को। आप लोगों को अभी आता है तीसरा फेज है, जहाँ पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि तीसरे फेज में सभी जगह हमारे लगभग 10 से 12 पंचायतों में समाधान शिविर किया जाना है। इसीलिए इसी की तर्ज पे हम लोग लगभग हमारे जो ग्रामीण एरिया है 32 वहाँ पे 32 समाधान शिविर हम लोग लगा रहे हैं। 10-12 पंचायत को मिला के एक क्लस्टर फॉर्म करा रहे हैं, उसके लिए एक नोडल बना रहे हैं और वहाँ पे समाधान शिविर रहेगा। जितने भी उस आसपास के पंचायत के जितने भी आवेदन आए थे और उसका क्या निराकरण किया गया है, उसका वहाँ पे पठन किया जाना है। उसके साथ साथ राज्य शासन का निर्देश है कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, वहाँ पे स्टॉल्स लगाना है सभी डिपार्टमेंट का, और ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसका सैचुरेशन किया जाना है। जैसे आप लोगों को विदित होगा, लेबर पंजीयन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, केसीसी का पंजीयन हो गया, कोई लोन प्रकरण बनाना है। मैक्सिमम हम लोगों ने अभी डिफाइन किया लगभग 60 से 70 सुविधा हम लोग सभी समाधान शिविर में देंगे, और पहले से जो आवेदन आए हुए हैं उसका भी निराकरण वहाँ पे कराएंगे। और इसके तहत हमारे जो नगर निगम के क्षेत्रों में धमतरी में हम लोग 2 शिविर रखे हैं, और बाकी हमारे जितने नगरीय निकाय 4 नगरीय निकाय है वहाँ पे एक शिविर हम लोग आयोजन करना है। और इसका स्केड्यूल वगैरह हम लोग जारी कर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। और जैसे आपको विदित है कि सीएम साहब का विजिट भी होना है, और सीएम साहब कहीं पे भी अप्रत्याशित रूप में विजिट करेंगे कोई भी एक समाधान शिविर को,
और वहाँ पे आने के बाद वो कोई स्थल का भी विजिट करेंगे, स्पेशली कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे हॉस्पिटल हो या चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का वर्क चल रहा हो, इसको यहाँ पे विजिट, सीएम साहब का विजिट होना है। और जल्द ही उसके बारे में स्केड्यूल वगैरह बता दिया जाएगा। और आप लोगों को जैसे पहले से विदित है, पहले जैसे होता था कि जो स्थल रहता है सीएम साहब का कहाँ लैंडिंग होना है, वो थोड़ा अप्रत्याशित रहता है, तो आपको उसी समय में ही तुरंत हम लोग सूचना कर देंगे। और वहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग भी रहना है सबको, जैसे समाधान शिविर और स्थल विजिट के बाद प्रेस ब्रीफिंग रहना है। उसके बाद सीएम साहब होगा तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे, कुछ जनप्रतिनिधि, उनको उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे। और फिर जैसे इंस्ट्रक्शन है, हो सके तो दो तीन जिले को मिला के एक साथ रिव्यू किया जाना है। डिपार्टमेंटल जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारे सुशासन की जो स्कीम्स हैं या जो गारंटी स्कीम्स राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर रिव्यू किया जाना है। तो इसी फॉर्मेट में पूरा रहेगा। तो तीसरी चरण अभी कल से चालू होना है। कल हमारे 3 शिविर हैं, हम लोग 3 अलग अलग जो ब्लॉक हैं, 3 हमारे सब डिवीजन है, उसी हिसाब से हम लोगों ने रखा हुआ है कल। और हम लोग ये 30 तारीख तक, ये 31 तारीख तक हमारा ये सुशासन शिविर अभी चल रहा है। आपने बताया कि सुशासन में 2,27,000 आवेदन हैं। पहले भी सरकार द्वारा ये आयोजित कभी ग्राम स्वराज के नाम से या फिट वार्ता के नाम से पहली बार जिले में 2,27,000 आवेदन प्राप्त हुए। इसके पहले इतने लंबे आवेदन प्राप्त नहीं हुए जिले में। तो इसका ये मतलब निकलता है, इतने बड़ा आवेदन करने का मतलब इसका क्या कि निराकरण नहीं हो रहा है लोगों की समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2,27,000 आवेदन आना धमतरी से जिले की बड़ी बात है कि छोटे छोटे आवेदन आ रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाता है कि निराकरण नहीं हो रहा? देखिए 2,27,000 में से हमारे लगभग 60,000 के आसपास PMAY के थे, और मैक्सिमम हमारे लगभग इसमें आप देखेंगे 2,23,000 के आसपास हमारे मांग कर रहे हैं। और लॉन्ग टाइम से, लास्ट 5-6 सालों से काफी PMAY का बहुत बड़ा मांग रहा है, और ये हम लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आवास का यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड रहा है। लगभग हमारे पास 60,000 उसी के आसपास आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से राशन कार्ड के ऊपर बहुत ये नहीं हुआ है, उसके भी बहुत बड़े ये आए। और स्पेशली तीसरा जो चीजें हैं, जैसे कि महतारी बंधन का जो छूट गया, आप इसमें देखेंगे लगभग 2,23,000 के आसपास मांग रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका बहुत बड़ा मांग रहा है। आप उस तरीके से देखेंगे, पॉजिटिवली देखेंगे कि इतना रीच आउट है कि महतारी बंधन में जो छूट गए हैं वो लोग भी अप्लाई करें, या जो जैसे जिनका शादी हुआ लास्ट 1 साल में उनका भी आ रहा है। इस तरीके से आप दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे, जैसे कि हमारे धमतरी हमेशा से अवेयर रहा है हर चीजों को लेके, हमारे लोग बहुत सजग रहते हैं यहाँ पे, अपने राइट्स को लेके बहुत ज्यादा ये रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जितना और अच्छी, ये हमारे लिए भी बहुत स्कोप की बात है कि कहाँ कौन कौन सी एरिया में कमी रह रही है और हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो धमतरी हमेशा से अग्रणी रहा है, पूरा प्रदेश में हर चीजों में रहा है, और मगर उसको दूसरे नेक्स्ट लेवल में अभी ले जाने की जरूरत है। सर अपन पास क्या ऐसे कोई है क्या सर चार्ट की महतारी बंधन कितने आवेदन आए, ऐसा कुछ बना हुआ है सर अलग से कुछ? हाँ, डाटा है सर? हमारे पास एक इंटरनल डाटा है, हम लोग जल्द ही हम लोग उपलब्ध करा देंगे।